हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को सीए क्लासेज में। तो मैं हूँ छोटे लाल सर। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेपर 204 के योग शिक्षा के क्वेश्चन बैंक को। यह एग्ज़ाम 2024 में पूछा हुआ था। तो इसमें वो ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जो पेपर में पहले पूछ चुका है। तो इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। अगर इसका और बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। यह बुक बहुत ही एग्जाम के लिए लाभदायक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि योग दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी है। तो सही कितना है, तो इसमें 26 गो है। ठीक है। 2 में योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है। राइट आंसर क्या होगा, श्वासासन होगा। क्या होगा, श्वासन होगा। इसके बाद है 3 नंबर मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है, तो इसका सही उत्तर अ नंबर है, यानी 1 नंबर का है। 1 नंबर में यम किस में मिलेगा, यम मिलेगा सामाजिक में। ठीक है, सामाजिक संबंधों से संबंधित। ठीक है। और 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर मिलेगा नियम किस में मिलेगा, तो सी में मिलेगा, यानी व्यक्तिगत जीवन का व्यवस्थित करना। और 3 नंबर किस में मिलेगा, यानी आसन प्राणायाम किस में मिलेगा, ए नंबर में, यानी शारीरिक क्रियाएं में। अब बच गया 4, तो 4 किस में मिलेगा, यानी ध्यान धारणा समाधि मिलेगा मानसिक क्रियाएं में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा। इसमें आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 4 में कि वैराग क्या है, तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी है, यानी अ में है कि लैंगिक भागों से विमुक्त होना, ब में है कि परलैंगिक भागों से विमुक्त होना, और स्व में कि संतोष भाव युक्त होना। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर द है। इसके बाद 5 में कि प्राणायाम में कुंभक की प्रक्रिया क्या है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन अ होगा, श्वास को अंदर रोके रहना। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पाते हैं। तो 6 नंबर सवाल है कि शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उदाहरण है। सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर। 7 में कि क्षिप्त अवस्था में चित्त में किस गुण की अधिकता रहती है, सही उत्तर होगा तमोगुण की। 8 में कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है, सही उत्तर क्या होगा, योग। इसके बाद 9 नंबर में कि डायबिटीज के नियंत्रण करने में कौन सा योग प्रभावी है, सही उत्तर होगा कपालभाति, प्राणायाम, अनुदासन, चक्रासन। ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 पाते हैं। 10 में कि माइग्रेशन में कौन सा आसन लाभदायक होता है, सही उत्तर होगा शीर्षासन। क्या होगा, शीर्षासन इसका राइट आंसर है। इसके बाद आइए 11 नंबर सवाल पर देखते हैं। 11 में कि नौकासन में कौन सा रोग ठीक होता है, राइट आंसर होगा मांसपेशियों संबंधित विकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो आइए इस क्वेश्चन पाते हैं। 12 नंबर 12 में है कि योग निद्रा आसन का अन्य नाम क्या है, सही उत्तर होगा बालासन है। क्या है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब है शवासन। क्या है, शवासन। 13 में कि वजन घटाने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सही उत्तर होगा 12 बार। कितना बार, 12 बार। 14 में कि संवत्सर सांख्य का क्या अर्थ है, सही उत्तर होगा ईश्वर की सत्ता को अस्वीकारना। इसके बाद 15 में है कि समाधि का तात्पर्य क्या है, सही उत्तर होगा ऑप्शन स, यानी अ एवं ब दोनों सही है। अ में है कि सम्यक प्रकार से भगवान में लीन हो जाना, ब में है चित्त वृत्तियों को रोकना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, स है। 16 में कि 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, सही उत्तर होगा 10वां। इसके बाद आइए 17 नंबर पाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन द वसुंधैव कुटुंबकम के लिए योग। या नोट में देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योगी थी। ठीक है। 18 नंबर सवाल है कि यह किसका कथन है, योग समाधि है, सही उत्तर होगा वेद व्यास की। 19 में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, राइट आंसर होगा ऋग्वेद।
20 में है कि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, राइट आंसर होगा 4 अध्याय हैं। 21 में है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में योग दिवस के लिए कितने सदस्यों की वर्तमान में सहमति है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब 193 है। कितना है, 193। इसके बाद आइए 22 नंबर सवाल पर। 22 में है कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र शरीर में पहला चक्र कौन सा है, सही उत्तर होगा मूलाधार चक्र। कौन है, मूलाधार चक्र इसका राइट आंसर है। 23 में कि मस्तिष्क में कौन सा चक्र होता है, सही उत्तर हो जाएगा सहस्त्रासन चक्र। इसके बाद 24 में कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करने वाला कहलाता है, सही उत्तर होगा तितिक्षा। क्या होगा, तितिक्षा इसका राइट आंसर है। इसके बाद आइए 25 नंबर सवाल पर आते हैं। 25 में है कि निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद तथा अवसाद के कारण है, सही उत्तर होगा निद्रा वृत्ति। 26 में है कि योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी अ में है कि त्याग, ब में अनुशासन, स में नियमितता, तो राइट आंसर होगा द। 27 में कि ब्रह्मचर्य के पालन में किसकी प्राप्ति होती है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी अ में है कि दीर्घ आयु में वृद्धि, बुद्धि बल में वृद्धि, शारीरिक बल में वृद्धि, सभी का सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 28 में कि शरीर एवं मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है, सही उत्तर होगा संतोष कहा जाता है। 29 में कि इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है, सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके बाद 30 में है कि सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूतियाँ एवं मानसिक विचलितता निम्न में से कौन सा गुण कारण उत्पन्न होती हैं, राइट आंसर होगा तमोगुण। इसके बाद आइए 31 नंबर पर आते हैं। 31 नंबर में है कि आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी अ में है वात, पित्त, कफ रूपी त्रिदोषों में संतुलन, ब में है कि अग्नियों में संतुलन, स में है कि धातु की समवस्था तथा शरीर से मल की भली भांति निष्कासन एवं मन को इंद्रिया और आत्मा की प्रसन्नता। इसके बाद 32 में कि पूर्ण अनुशासन की अवस्था कौन सी है, राइट आंसर होगा निरुक्त अवस्था। 33 में कि श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित कहाँ है, राइट आंसर होगा पांडिचेरी में। 34 में कि पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब मन की संतुलित अवस्था। इसके बाद 35 नंबर सवाल है कि योग द्वारा नियंत्रण संभव है, राइट आंसर होगा ऑप्शन द यानी अ एवं ब दोनों, यानी शरीर और मन पर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में कि योग सूत्र की रचना किसने किया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब होगा पतंजलि ने। 37 में कि स्वारात्मा राम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, सही उत्तर होगा हठ योग प्रदीप्तिका। अब आइए 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में कि योग दर्शन में ने किस अन्य दर्शन की व्यवस्था को अपना आधार बनाया है, सही उत्तर होगा सांख्य को। 39 में कि योग का पिता किसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा पतंजलि को। 40 में पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या कितनी है, सही उत्तर होगा 5। 41 में कि निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है, सही उत्तर होगा स्मृति वृत्ति। 42 में कि निद्रा वृत्ति से किसकी उत्पत्ति होती है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी आलस्य भी होगा, प्रमाद भी होगा, अवसाद भी आएगा। इसके बाद आइए 43 में अविद्या की विशेषता क्या है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी अ में कि अनित्य की नित्य समझना, ब में कि अपवित्र को पवित्र समझना, स में कि अनात्म को आत्म समझना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है। आइए उसके बाद आते हैं 44 नंबर पर। 44 नंबर में क्वेश्चन है कि योग शास्त्र में व्याधि का क्या अर्थ है, राइट आंसर होगा शारीरिक योग। 45 में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है, सही उत्तर होगा आध्यात्मिक स्वास्थ्य।
46 में है कि कौन सा अभ्यास योग ब्रह्मांतर अभ्यास नहीं है, राइट आंसर होगा समाधि। 47 में है कि योग को कुल कितने अंग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब यानी 8 गो है। कितना है, 8 है। अब 48 में है कि अष्टांग शिक्षा के अभ्यास में कौन सा दर्शन बल देता है, सही उत्तर होगा योग। 49 में है कि योग सूत्र में यम की संख्या कितनी है, राइट आंसर होगा ब यानी 5 गो है। इसके बाद 50 नंबर पाते हैं। 50 में है कि योग पद्धतियाँ या प्रकार कितना है, सही उत्तर होगा 4 है। 51 में कि योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है, राइट आंसर होगा धर्म योग। 52 में कि भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में है श्रद्धा पर, ब में है समर्पण पर, और स में है आस्था पर। सभी का सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके बाद आइए 53 में है कि योग के अनुसार योग उत्पन्न करने के मूल कारण क्या है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी अ में है कलेशों का मनोमय स्तर में जमाव, ब में है चित्त विक्षेप, स में है कर्माशय या वासना। 54 में कि आत्मा और मन की एकरूपता को क्या कहा जाता है, सही उत्तर का समाधि कहा जाता है। 55 में है कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति किस मुद्रा द्वारा संभव है, राइट आंसर होगा त्राटक द्वारा। 56 में गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है, सही उत्तर का रोग होता है। 57 में कि संपूर्ण योग तंत्र का आधार किसे माना जाता है, सही उत्तर का प्राणायाम को। 58 में कि भारतीय दार्शनिक के अनुसार पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, सही उत्तर का 4 गो है। 59 में कि भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन स भारतीय दर्शन शास्त्र। इसके बाद 60 नंबर में है क्वेश्चन कि मिलान कीजिए। इसमें मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन 100 है, यानी एक का सी है, यानी 1 नंबर है, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी वाचपति मिश्र तत्व 82 में मिलेगा। इसके बाद 2 नंबर जो है विज्ञान मिक्षु, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी योग वर्तिका में। इसके बाद 3 नंबर है विवेकानंद, ये मिलेगा ऑप्शन 2 में राजयोग में। और 4 नंबर में उमा स्वामी, ये मिलेगा तवार्थ सूत्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन स होगा। इसके बाद 61 में कि कौन योग का प्रमुख आचार्य नहीं है, राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। 62 में है कि योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा अपने शरीर, इंद्रियों एवं मन पर नियंत्रण करके तथा पुरुष एवं प्रकृति के मध्य सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करना है, किसकी परिभाषा है, सही उत्तर होगा पतंजलि की है। किसकी है, पतंजलि की। 63 में कि जो सत्य की जीवन में ढाल लेता है उसे प्राप्ति होती है, राइट आंसर होगा शक्ति की। इसके बाद आइए आते हैं 64 नंबर पर। 64 में कि संत एवं योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी तप भी सही है, ध्यान भी सही होगा, साधना भी सही है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 65 पाते हैं। तो 65 नंबर में कि मिलान कीजिए। ये भी देखिए मिलाने वाला है, इसका राइट आंसर द होगा, यानी 1 नंबर का बी में मिलेगा, यानी प्राणायाम मिलेगा बी नंबर पर, यानी इसमें स्वयं को भूलकर विषय में लीन हो जाना। उसके बाद 2 नंबर है धारणा, ई मिलेगा 3 में, यानी मौन धारणा के योग बनाना। और 3 नंबर में है ध्यान, ई मिलेगा 1 नंबर में मौन को उसी विषय पर अनवरत लगाए रखना। और उसके बाद 4 में समाधि, इस 4 में मिल जाएगा चित्त को स्थिर रखना। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पर। 66 में कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्विकल्प की प्राप्ति। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पर। 67 नंबर में क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है, योग समाधि है, राइट आंसर होगा व्यास की। 68 में कि योग साधना का चतुर्थ सोपान क्या है, सही उत्तर होगा प्राणायाम है। 69 में कि धारणा का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है, सही उत्तर होगा छठा।
70 मई के भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 आयुष मंत्रालय द्वारा। इसके बाद 71 में कि कौन सा अभ्यास योग का बाह्यांतर अभ्यास नहीं है? राइट आंसर होगा समाधि। 72 में कि चित्त में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर होगा चेतना नहीं है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 73 पाते हैं। आचार शुद्धि के मूलाधार है, राइट आंसर होगा आसन। 74 में कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, मुद्रा और स्मृति के उदाहरण है, सही उत्तर होगा वृत्तियों के। 75 में अष्टांगीय मार्ग किस दर्शन में से संबंधित है? राइट आंसर होगा योग दर्शन के। उसके बाद 76 में कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा सर्वांगासन, विपरीत करनी आसन, हलासन। 77 में कि योगासनों का राजा कौन है? सही उत्तर होगा शीर्षासन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 78 पाते हैं। 78 नंबर में है कि त्रिरत्न कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ब शीत, समाधि, प्रज्ञा। नोट, बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न है शील, समाधि, प्रज्ञा। ठीक है, शीत, समाधि, प्रज्ञा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 79 में कि राज योग के नाम से कौन सा योग जाना जाता है? सही उत्तर होगा पतंजलि का योग। 80 में कि प्रत्याहार का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। 81 में है कि योग किन मूलों तत्वों को मानता है? सही उत्तर होगा प्रकृति, पुरुष और ईश्वर को। 82 में कि योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा किसके निकट है? सही उत्तर होगा सांख्य के। इसके बाद 83 नंबर में क्वेश्चन है कि भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा किसे कहा जाता है? सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी ज्ञान योग को भी, कर्म योग को भी, या भक्ति योग की भी, सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 84 में कि योग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके कितने साधक हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी 4 है। 85 में कि चित्त के योग में अवस्थाएं हैं, राइट आंसर होगा क्षिप्त मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 86 में कि योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा मन, बुद्धि, अहंकार के लिए। 87 में है कि श्री अरविंद घोष किसके प्रतिपादक है? सही उत्तर होगा सर्वांग योग दर्शन के। 88 में कि श्री अरविंदो के अनुसार विकास के कितने सोपान हैं? सही उत्तर होगा 7 हैं। इसके बाद 89 नंबर में सवाल है कि श्री अरविंद के विकास सोपान में मानस मनुष्य किस स्थान पर आता है? सही उत्तर होगा तीसरे स्थान पर। 90 में कि श्री अरविंद के अंतिम सोपान में क्या है? सही उत्तर होगा क्या है? सत्य है। 91 में है कि आरोहण एवं अवरोहण का विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? सही उत्तर होगा श्री अरविंद घोष द्वारा। इसके बाद आइए आते हैं 92 नंबर सवाल पर। 92 में कि श्री अरविंद के अनुसार मानव विकास का प्रथम सोपान क्या है? सही उत्तर होगा द्रव्य है। 93 में कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा मोक्ष प्राप्ति। 94 में कि ध्यान के सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है? सही उत्तर होगा उपनिषद में। 95 के विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष को क्या नाम है? सही उत्तर होगा आध्यात्मिक पक्ष है। 96 में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड में। 97 के मिताहार का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा संयमित आहार। 98 के ऐहिक एवं परलैंगिक भागों में विमुक्त होना क्या है? सही उत्तर होगा वैराग्य है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 99 पाते हैं। कथन किसका है? शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, इसमें ज्ञान, चरित्र, संस्कृति को जागृति करती है। किसने कहा था? कहा था श्री अरविंद घोष ने। 100 में है कि स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? सही उत्तर होगा प्रयोग विधि को।
तो चलिए दोस्तों, जितना इसमें क्वेश्चन था सभी का सभी हम लोग रिविज़न कर लिए। तो एक बार इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। एग्ज़ाम से पहले देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले बुक को लेकर, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट या यूनिट था, यही था क्वेश्चन का रिवीजन कराए थे, यह 2024 का था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।